आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं हमारे विश्वास के जीवन में कैसे सिद्धता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बलवंत हो सकते हैं एवं हमारे आत्मिक जीवन में हमारे परमेश्वर के साथ कैसे मजबूती ला सकते हैं। आइए हम वचन सुने और अंत में आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप सबों को जय मसीह की। भजन संहिता 46 उसका 10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, साइलेंस इज पावर, अर्थात चुप रहने में सामर्थ है, शक्ति है। जो व्यक्ति चुप रहने का समय और बोलने का समय को पहचानता है, वही सामर्थ हो पाता है और अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है मेरे प्रियो, और वह निश्चित रूप से अपने जीवन के एक एक क्षण में जयवंत होते जाता है। यशायाह की पुस्तक 30 उसका 15 में लिखा है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने अर्थात चुप रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हालेलुया। चुप रहना परमेश्वर के प्रति एक समर्पण को बतलाता है। चुप रहना धीरज एवं सहनशीलता को बतलाता है। चुप रहना हमारे जीवन का एक गुण है। जो व्यक्ति चुपचाप रहता है, वह एक अच्छा श्रोता होता है। किसी विद्वान ने कहा है कि परमेश्वर ने हमें एक जीभ दिया है ताकि हम कम बोलें, और 2 कान दिए हैं ताकि अधिक सुने। हालेलुया। सुनना नम्रता को प्रकट करता है। याकूब 1 का 21 में लिखा है, परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ में ग्रहण कर लो। हालेलुया। चुप रहना ये नम्रता को प्रकट करता है मेरे प्रियो, और चुप रहना ये आज्ञाकारिता को प्रकट करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह जब उस पर मुकदमा चलाया गया, पिलातुस के सामने उसको प्रश्न पूछा गया, वह मुंह नहीं खोला और वह चुपचाप हुआ। चुपचाप रह करके उसने अपने लहू को बहा दिया। मेरे प्रियो, चुपचाप रहना हमारे विश्वास के जीवन को मजबूत बनाता है। यदि हम हमारे जीवन में चुपचाप रहते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और परमेश्वर को पूरा काम करने का अवसर देते हैं, और तब परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में पाता है। हालेलुया। हमें यह मुंह इसलिए दिया गया है ताकि हम सुसमाचार का प्रचार करें, और जहां पर हमको चुपचाप रहना है वहां हम चुपचाप रहें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है। अधिक पवित्र आत्मा को हम बोलने का अवसर दें। हम इस्राएलियों को हम देखते हैं, जब वे लोग किनान की ओर जा रहे थे और रास्ते में लाल समुद्र मिला, वहां पर कई लोग कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, जैसे हम जानते हैं कि हमारे विश्वास को प्रकट करने का अवसर आता है जब हमारे जीवन में संकट और विपत्ति और दुख समस्याएं आती हैं, तब ही हमारे विश्वास का प्रकटीकरण या विश्वास का परख होता है। यहाँ पर संकट आया, कई इस्राएली लोग मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। जब उनको भूख लगी, जब उनको प्यास लगी, मूसा के ऊपर में वे बिगड़ने लगे। कईयों ने तो इतना तक कहा कि हमें मिस्र में ही मरने क्यों नहीं दिया? क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रों की कमी थी? तूने हमें यहाँ पर लेकर के आया है और हम यहाँ भूखों मर रहे हैं। और जो लोग कुड़कुड़ाने लगे मूसा के विरुद्ध में, वे लोग नष्ट हो गए जंगल में।
किंतु जो लोग चुपचाप रह करके परमेश्वर का इंतजार करने लगे, परमेश्वर की इच्छा का इंतजार करने लगे, वे ही अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देख पाए और लाल समुद्र 2 भाग में बंट गया उनके लिए और वे लोग नंगे पांव लाल समुद्र को चल करके पार किए। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में जब हम चुपचाप रहते हैं, परमेश्वर की हम महिमा करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए यशायाह 30 उसका 15 में लिखा है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में हम चुप रह करके परमेश्वर का हम इंतजार करें। नीति वचन में लिखा हुआ है, समय पर कहा हुआ वचन क्या ही सुहावने हैं। समय पर कहा हुआ वचन जीवनदायक होता है। चुप हो जाओ क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, आप सबों को मैं यह बतला देना चाहता हूं कि हमारे विश्वास के जीवन में हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम बोलें, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में हम चलें और जिस जगह पर हमको चुपचाप रहना है वह हम चुपचाप रह करके परमेश्वर का इंतजार करें। चुपचाप रहना धीरज को बतलाता है। अय्यूब के विषय में हम देखते हैं, उसके जीवन में बहुत संकट और बहुत विपत्तियां आई, लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध में मुंह नहीं खोला। जब उसके बेटे, उसकी बेटियां नष्ट हो गए, उसका धन लूट लिया गया, उसका शरीर को शैतान ने पूरी तरह से घावों से भर दिया, उसने क्या कहा? कुछ भी नहीं। उसने हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। और इसलिए सभोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय में लिखता है, चुप रहने का भी समय है और बोलने का भी समय है। हमको परमेश्वर की उपस्थिति में जहां चुप रहना है हम चुप रहें और जहां बोलना है वहां बोलें, क्योंकि हमारे मुंह में ही जीवन और मृत्यु दोनों पाए जाते हैं। हमारे मुंह के द्वारा ही गवाही देते हैं, हमारे मुंह के द्वारा ही वचन का प्रचार करते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है कि हम अपने होठों का फल उसको सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे होठों का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आकर के प्रचार नहीं करता अपने वचन का, लेकिन वो हमारे होठों का इस्तेमाल करता है। हमारे बोलने के द्वारा सुसमाचार प्रचार होता है और कई एक लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं। हमारे बोलने के द्वारा कई एक लोग चंगे होते हैं। हमारे बोलने के द्वारा कई एक लोग नरक में जाने से बच जाते हैं। यदि हम बोलने के द्वारा हम अपने शब्दों का इस्तेमाल हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे, कई एक लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। ये सारी सृष्टि हम देखते हैं, ये बोलने के द्वारा ही बना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा बन जाओ और तब बन गया। उसी तरह आज हम लोग अपने शब्दों का इस्तेमाल हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए। और अंत में मैं आप सबों को यह बतला देना चाहता हूं कि हमारा विश्वास का जीवन में एक वरदान जो है, चुप रहने का वरदान हम लोगों को पाने की आवश्यकता है। कई एक लोग चुप नहीं रह सकते हैं। आज संसार में बोलने वालों की कमी नहीं है, सिर्फ सुनने वालों की कमी है, और विश्वास सुनने से होता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबों को यह बतला देना चाहता हूं कि यदि हमारे जीवन में आशीष की कमी है तो इसका मतलब है हम अधिक समय हम चुप रह करके परमेश्वर का इंतजार करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार सिर्फ इसलिए आशीष को हम नहीं पाते हैं, कई बार हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को हम नहीं देख पाते हैं, कई बार हमारे जीवन में चंगाई को नहीं पाते हैं, क्योंकि हम चुप रह करके परमेश्वर का इंतजार नहीं करते हैं। चुप रह करके हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं और धीरज नहीं धरते हैं। परमेश्वर हम चाहता है कि हम चुप रहें और परमेश्वर का इंतजार करें। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। जो लोग चुप रहते हैं वे लोग धीरज धरते हैं, वे लोग नम्र होते हैं और वे लोग हर एक बातों को स्वीकार करते हैं।
चाहे बातें नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए। प्रभु जी, जितने लोगों ने तेरे इस वचन को सुना है, अर्थात चुप रहने में ही तुम्हारी वीरता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हमारे सुनने वाले यदि किसी प्रकार की समस्याओं में हैं तो परमेश्वर उनको धीरज दे परमेश्वर प्रभु, और चुप रह करके प्रभु तेरा इंतजार करने सकें। मेरे परमेश्वर प्रभु, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रियजनों को जिन्होंने इस वचन को सुना, तेरे हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। इनके जीवन में परमेश्वर प्रभु तू कार्य करे। हालेलुया। तेरे बेटे यीशु के नाम से हमारी प्रार्थना को सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई होगी। आप हमें कमेंट करके अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।